ठहराव। हमारी पृथ्वी एक जीवित बदलती सतह है। विविध स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, एक विराट गाथा। हर आकृति प्रकृति की अद्भुत शिल्पकारी का साक्ष्य। यहीं जीवन बसता है, विकसित होता है, दिशा पाता है। ये कहानी है पृथ्वी के रूपाकार गठन को नियंत्रित करने वाले कारकों की। हर परिदृश्य सहस्त्राब्दियों से लिखी भूवैज्ञानिक कथा सुनाता है। अदृश्य आंतरिक बल और सतह पर कार्यरत बाह्य बल निरंतर सक्रिय। परिवर्तन धीमा भी है और कभी-कभी आकस्मिक भी। सृजन, परिवर्तितीकरण और विनाश, यही सतह का चक्र है। आकृतियां स्थायी नहीं, सतत प्रवाह में। विशाल स्थल रूपों का मुख्य इंजन, पृथ्वी का आंतरिक ताप। कठोर बाह्य आवरण, लिथोस्फीयर, एक अखंड खोल नहीं है। यह अनेक टेक्टोनिक प्लेटों में विभक्त है। अर्धद्रव एस्थेनोस्फीयर पर तैरती, निरंतर गतिमान मेंटल संवहन धाराएं, इस महान नृत्य की संचालक। जहां प्लेटें टकराती हैं, बल अत्यधिक होता है। परतें मुड़ती विकृत होती हैं, इसे फोल्डिंग कहते हैं। भंगुर शैल टूटकर खिसकती है, भ्रंश, फॉल्ट बनते हैं। कहीं खंड ऊपर उठते हैं, कहीं रिफ्ट घाटियां बनती हैं। मैग्मा सतह चीरकर नए भूभाग रचता है। हिमालय, भारत और यूरेशिया प्लेटों की जारी टक्कर का परिणाम। उत्थान आज भी प्रचलित, पर्वत अब भी ऊंचे हो रहे। सबडक्शन छाप, तीव्र भूकंपीयता और ज्वालामुखिता। धंसती प्लेट पिघलकर ज्वालामुखियों को ईंधन देती है। आंतरिक बल, प्रारंभिक उत्थान और महान रिलीफ के निर्माता। पर्वत निर्माण, ऑनड्रोजेनी, एंडोजेनिक शक्ति का चरम प्रदर्शन। मोटी अवसादी परतें संपीड़ित होकर मूर्ति गूंथती है। एंटिक्लाइन, सिंक्लाइन, जटिल संरचनाएं आकार लेती है। क्रस्ट मोटी होकर ऊपर उठती है, श्रृंखला जन्म लेती है। यह सहस्राब्दियों तक चला धीमा अथक द्वंद्व है। एंडीज, नाज़का प्लेट का सबडक्शन, उत्थान और ज्वालामुखिता साथ साथ। मुड़े पर्वतों में ज्वालामुखीय शिखरों की कतार। रॉकीज, अनेक टेक्टोनिक चरण और पश्चात संशोधन। कोई दो श्रृंखलाएं समान प्रक्रिया से नहीं बनती। अंतिम आकृति, उत्थान और क्षरण के संतुलन का परिणाम। युवा रेंज में उत्थान क्षरण से आगे, शिखर ऊंचे होते। प्राचीन रेंज, क्षरण विजयी, तीक्ष्णता मंद। बाह्य बल शिल्पकार, काटते, संवारते, विभाजित करते हैं। कैनियन, रिड्ज, शिखर, सूक्ष्म विवरण की रचना, यह सब ग्रह की अनवरत गतिशीलता का प्रमाण। आंतरिक बल संरचना रचते हैं, बाह्य बल आकृति तराशते हैं। सूर्य ऊर्जा और गुरुत्व, बाह्य प्रक्रियाओं के प्रेरक। बहता जल, गतिशील बर्फ, वायु और तरंगे, सतह के श्रेष्ठ शिल्पकार। नदी घाटी को नीचे और किनारों से काटती है। तलछट, प्रकृति का सैंडपेपर। अपर्दन के बाद परिवहन, वेग घटते ही निक्षेपण प्रारंभ। नए स्थल रूप, मैदानों और डेल्टाओं की रचना। वायु, डिफ्लेशन और अब्रेशन, वेंटिफैक्ट और टीले गढ़ती है। हिमनद, युआकृति घाटियां, आरैट, हॉर्न निर्माण। पिघलते हिमनद, मोरेने छोड़ जाते हैं। तरंगे, तटीय कटाव और रेत का पुनर्संयोजन। बीच, स्पिट और बार, स्थल समुद्र सीमा को परिभाषित करते हैं। बाह्य बलों की प्रभावशीलता का सर्वोपरि निर्धारक जलवायु। तापमान और वर्षा के प्रतिरूप, कर्ता धर्ता। कौन सा एजेंट प्रधान होगा, जलवायु तय करती है। जलवायु परिवर्तन स्थलाकृति को मूलतः रूपांतरित कर सकता है। यह अपर्दन परिवहन निक्षेपण की सिंफनी का संचालक है। उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में उच्च ताप और प्रचुर वर्षा। रासायनिक अपक्षय तीव्र, गहरी मिट्टी, मृदुल स्थल रूप। नदीय अपर्दन प्रमुख, गहरी घाटियां और व्यापक प्रणालियां। शुष्क क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय, दिन रात ताप भंग। विरल वनस्पति, वायु प्रधान, टीले, पेवमेंट, फ्लैश फ्लड घाटियां। ठंडे प्रदेशों में बर्फ प्रमुख शिल्पकार। दरों में जल जमकर फैलता, शैल खंडित करता है। यू घाटियां, सर्ग, आरैट, हिमानी हस्ताक्षर। पिघलते हिमनद, अवसाद की रिक्तियां भरते हैं। रूप देखकर अतीत की जलवायु का अनुमान संभव।
जलवायु औजार तय करती है। शैल प्रकृति प्रतिक्रिया, कठोरता, संरचना, जोड़ों और बेडिंग का महत्व। भूपटल, विविध शैलों का जटिल मोजेक। भिन्नात्मक अपर्दन, नरम शीघ्र, कठोर मंद। कठोर शैल, उच्च भूमि, कोमल शैल, निम्न भूमि। नदियां प्रायः फॉल्ट रेखाओं का पथ अपनाती हैं। क्षैतिज परतें, पठार और स्तरीय कगार। झुकी, मुड़ी परतें, रिड्ज एंड वैली प्रदेश। व्यापक पैमाने पर शैल प्रकृति परिदृश्य तय करती है। सूक्ष्म पैमाने पर कैप्रॉक से जलप्रपात निर्मित। स्थल रूप, बल और पदार्थ के साथ समय के भी उत्पाद। भिन्न दरें, संचयी प्रभाव, महाकाल में प्रत्यक्ष। आज का दृश्य दीर्घ विकास यात्रा का एक स्नैपशॉट। यौवन, प्रौढ़ता, वार्धक्य, एक वैचारिक रूपरेखा। अंततः समतल निम्न भूमि, अपर्दन का चरम। आधुनिक दृष्टि, गतिशील संतुलन और स्थिर अवस्था। रूप स्थिर दिखे, प्रवाह और तलछट निरंतर बदलते रहे। तीव्र घटनाएं क्षणों में भू आकृति बदल दे। धीमी प्रक्रियाएं सहस्राब्दियों का धैर्य मांगती हैं। ग्रैंड कैन्यन, लाखों वर्षों के नदी कार्य का परिणाम। हाल के भूभूतकाल में मानव एक सशक्त भूशक्ति के रूप में उभरा। प्रत्यक्ष परिवर्तन, विशाल गड्ढे, ढलानों का समतलीकरण। बांध तलछट रोकते, बाढ़ मैदान और डेल्टा परिवर्तित। आवरण हटते ही वायु जल अपर्दन तीव्र, जोखिम बढ़ते। कंक्रीट से जल विद्या बदले। जलवायु परिवर्तन से तट क्षरण तेज। पृथ्वी की सतह गतिमान कारीगरी का अनुपम मास्टरपीस। आंतरिक इंजन रचता है, बाह्य शिल्पकार सूक्ष्मता गढ़ते हैं। जलवायु का निर्देशन, शैल प्रकृति का मोल भाव, विवरण उभरते हैं। अब हम भी भूशक्ति हैं। उत्तरदायित्व उतना ही विराट। विवेक और दूरदृष्टि से इस अनवरत कैनवस की सुषमा कायम रखें।